विपक्षी पार्टी के तौर पर आपकी जगह प्रशांत किशोर ने छीन ली है। और दूसरी बड़ी बात, क्या आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है? डायरेक्टली तो आप जीत नहीं पा रहे थे 20 साल से, तो आपको लगा पीके से बदनाम करा दो और वो 66 सीट पे सीधा असर होगा और आपकी सरकार बन जाएगी। अंदर अंदर लड्डू फूट रहे हैं क्या? देखिए, हमारे लिए अगर कोई सीरियस अगर हम किसी को लेते हैं ना इस बिहार प्रदेश में, तो बिहार की 14 करोड़ आवाम को लेते हैं, यानी जनता को लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल फ्रॉड है, और हम ये भी माय जानते हैं, गॉड! और हम ये भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक एजेंडे पे काम कर रहा है। लग रहा और वो एजेंडा आप लोग सब प्रशांत किशोर को एस्टैब्लिश लीडर बना के ही मानेंगे। अगर इतना डायरेक्ट अटैक करेंगे तब तो नेता बना दिया आपने। ये आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि मीडिया में बहुत ज्यादा फंडिंग है ओ और वो माय फंडिंग दिखता गॉड! है। हाँ वो फंडिंग दिखता है। हाँ, सही अब सही आपने कहा। सवाल किया है पंकज जी, तो मुझे उम्मीद है नहीं कि नहीं, आप जवाब प्लीज भी प्लीज दीजिएगा। गो अहेड। आप कुछ भी अब कहिएगा, हम सुनेंगे, हम बुरा नहीं नहीं, मानेंगे। कुछ भी मैं लेकिन नहीं कहूंगा। टीवी 9 पेड सवाल ना करता है ना पूछता है, ये बात चलिए, आपको बहुत मैं अच्छी बात गारंटी है, के साथ कह बहुत सकता अच्छी हूं। बात है। आपके पास अगर पहुंचा हो तो आप चलिए, ओपन आपका प्लेटफॉर्म खैर पे मकदम है, कह आपकी दीजिए, मैं बहुत बहुत स्वागत इज्जत है। करूंगा। जी आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत इज्जत है आपकी। जी। मैं आपको कुछ चीजें लेके जाना चाहूंगा जो इस बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था, और एक तथ्य बताऊंगा। मैं कुंतल जी के हर बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन एक बातों से असहमत हूं कि वो विपक्षी पार्टियों के एजेंडे पे काम कर रहा है, और मैं वो बताता हूं एविडेंस के साथ। इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी फोन करते हैं, किसको फोन करते हैं? प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार को, और कहते हैं कि इनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए जनता दल यूनाइटेड का, और वो बनते भी है। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, और सरकार होती है जनता दल यूनाइटेड की। वो तो बिहारियों की बात करने वाले रहते हैं, पावर्स में रहते हैं, उनके हाथों में ताकत रहती है, लेकिन उसके बाद भी प्रशांत किशोर पांडे जो है, बिहार के लोगों की अस्मिता के लिए नहीं सोचते हैं, बिहार की बेरोजगारी के लिए नहीं सोचते हैं, बिहार के पलायन के लिए नहीं सोचते हैं, बिहार की शिक्षा के लिए नहीं सोचते हैं। तो होता क्या है ना, कि एक एजेंडे के तहत चलना है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, और भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर ये सामने से जब हमारा मुकाबला नहीं करते हैं, तो ऐसे अस्त्र शस्त्र जो हमारे ऊपर चल नहीं पाते हैं, प्रशांत किशोर पांडे जैसे लोग आते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, ये जो प्रशांत किशोर पांडे इतनी बड़ी बड़ी एरोगेंट जो बातें कर रहे हैं, क्या मुझे मेरी सहायता आप कर दीजिएगा कि लीगल नोटिस भी क्या कहीं वापस होते हैं क्या? आप थोड़ा सा मेरी जानकारी को बढ़ा दीजिए। अगर वो इतने जानकार हैं, और आदरणीय सम्राट चौधरी को, अगर बिहार के डिप्टी सीएम को कह रहे हैं कि वो लीगल नोटिस वापस ले ले, नहीं तो मैं फिर उनके ऊपर अशोक ये चौधरी, करूंगा। अशोक जी, चौधरी, अशोक अशोक चौधरी। चौधरी के ऊपर। नहीं नहीं, वो और उसके वापस बाद नहीं होता। अर्जू खान जी, नहीं होता। आपने सारी बात कह दी। निहोरा प्रसाद जी बहुत लंबे नहीं समय नहीं से। नहीं, छोड़ो विवेक बात, जी, अभी सबका मैं तो जवाब। शुरू अरे हुआ हूं अरे, ना। आपके लिए तो मैं तो मिठाई अभी बांटने शुरू का हुआ समय, हूं। असली विपक्ष आप ही अब दिख रहे बताइए, हैं। उस सब शख्स को सवाल ये आप पता नहीं है, बीजेपी उस फ्रॉड शख्स को आपके ये नेता पता को नहीं कह रही है, है कि आरजेडी लीगल आपके नेता नोटिस। को कह रही है। अब निहोरा जी क्या कहते हैं, उनसे भी सुन लेते हैं। आपके तो अच्छे दिन आ गए। सर, हाँ हाँ, आरजू खान जी बताइए जी। उस शख्स को ये पता नहीं है कि लीगल नोटिस वापस नहीं होता है, और उसके साथ में मानहानि का उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। नहीं लेकिन फिर नहीं, भी विवेक जी, जरा निहोरा प्रसाद जी से सुन ले। आ रहा हूं आरजू जी, अभी बहुत बहुत टाइम है। सेकंड राउंड आ रहा है, आपने अपनी बात कह दी, सेकंड राउंड आ रहा हूं। निहोरा जी, ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने खलबली मचा दी है, अशोक चौधरी के खिलाफ लगे हुए हैं। वैसे मैं उनकी बात को बिल्कुल अप्रूव नहीं करता। तुम माफी मांग लो या तुम चुप हो जाओ तो हम तुमको छोड़ देंगे, ये मुझे नहीं लगता। राजनेता के बहुत सारे धर्म को उनको सीखना पड़ेगा, या मुझे लगता है बोलने में कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है, गलती हो रही है। क्या हो रहा है वो बेहतर विवेक जी बताएंगे, पर मैसेज गलत जा रहा है ये। और इसीलिए मैंने आज अपना प्रोग्राम इस पर रखा है कि भाई आप एक्सपोज कर रहे हैं तो आप माफ करने वाले कौन है? ये बिहार की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। पर निहोरा प्रसाद जी, क्या आप मानेंगे, क्या आप मानेंगे निहोरा प्रसाद जी, जेडीयू में उनको उपाध्यक्ष बना करके नीतीश कुमार ने गलती कर दी थी, इसका पछतावा आप लोगों को हो रहा है? पंकज जी, मैं ऐसे विषयों के पर डिबेट पे नहीं आना चाह रहा था, लेकिन जानकारी मिली कि आप हैं, तो मुझको लगा कि
अच्छे डिबेट होंगे, मैं आया, अच्छे डिबेट हो भी रहे। करीब 35-40 वर्ष के राजनीतिक अनुभव, जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेकर अभी तक जो अनुभव हमारा रहा है, जो प्रशांत किशोर जी ने बिहार के राजनीति को दिशा दी है या दिशा देने की कोशिश कर रही है, ये राजनीति का तकाजा नहीं है। देखिए, 3 दिन परसों उन्होंने पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो मैं कई मित्रों से चर्चा किया कि अब प्रशांत किशोर जी ऐसे बात बोल रहे हैं जो ग्राह्य नहीं है। जब उदाहरण मैं दूं, कई पत्रकारों से भी मैंने बात किया कि शिल्पी गौतम में सम्राट चौधरी के शामिल होने की बात किया उन्होंने। भाई, सुनी सुनाई बातों पर अगर किसी पर आरोप लगाते हैं, ये तो राजनीति का तकाजा नहीं है। नहीं, ये बड़ी चूक है। ये कहा जा सकता है, मुझे लगता है रिसर्च ठीक से हो नहीं पाया। जी जी। और मैं बताता हूं, या सम्राट चौधरी जी पर हत्या के आरोप लगे। शायद उस समय प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति को नहीं जानते होंगे, 14-15 में आए हों, और ये घटना 96-97 का है, हम लोग जानते हैं। जब शकुनी बाबू, इनके पिताजी, लालू यादव के खिलाफ राजनीति कर रहे थे, तो लालू यादव ने 2 गिरोहों में लड़वाने का काम किया और शकुनी चौधरी जी को नामजद, पूरे परिवार को कराने का काम किया। इतना ही नहीं किया, इतने पुलिस से रगड़वाया कि बेचारा रातों रात खेते खेते भागते चले। तो अगर मान लिया कि हत्या का आरोप है, तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई बोलता हो, तो ये अच्छी बात राजनीति के लिए नहीं है। सारे चीज जो आज पब्लिक डोमेन में जो भी लोग बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया है। अब अशोक चौधरी जी पर उन्होंने आरोप लगाया, मुझको नहीं मालूम है कि इसके पीछे कौन सी इनकी राजनीति है कि सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर, दोनों चौधरी पर ही आरोप लगा रहे हैं। आगे बढ़ के मैं राजनीति, हम लोग भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं समझते हैं, इनकी राजनीति को समझते हैं। तो अशोक चौधरी जी ने, हम लोगों ने मांग भी किया था कि आप पब्लिक डोमेन में आकर अपनी बात कहिए। अशोक चौधरी जी ने पब्लिक डोमेन में आकर बात भी कही और मानहानि का मुकदमा भी किया। जब मानहानि का मुकदमा आपको किया, तो आप परेशान क्यों हो गए? आप क्यों कह रहे हैं वापस ले लीजिए? हमारा मानना है कि प्रशांत किशोर जी राजनीति में कर रहे हैं, जो घूमने के बाद सुर्खियां, पहचान बिहार में नहीं मिल रहा था, वो सुर्खियां और पहचान के लिए राजनीति। फेयर एनफ। आपने अपनी आप जी 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 एक सेकंड और बोलने दीजिए भाई। जी जी, अरे अंतिम बात बोलने दीजिए ना। जी जी, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए सर। आप देखिए किन लोगों को लेकर पार्टी निर्माण किया। आप फहरिस्त लिस्ट देखिए, जो जीवन भर भ्रष्टाचार किया और रिटायर होने के बाद पार्टी में शामिल हुआ, ऐसे लोग की सूची निकालिए और सूची देखिए कि कैसे लोगों को लेकर आप राजनीति करना चाहते हैं और कैसे लोगों को लेकर आप कहते हैं हम दिशा बदल देंगे बिहार का, जनता का भलाई हम कर देंगे। सर, क्या ये आरजेडी कांग्रेस की मदद कर रहे हैं? आपकी नजर में क्या है? मुझे लगता है बड़े सीरियस प्रवक्ता हैं, नेता हैं, किसकी मदद कर रहे हैं? मैं उस पर नहीं बोलूंगा किसको मदद कर रहे नहीं कर रहे, जो राजनीति का सुचिता है मैं उस पर बोल रहा हूं कि किस प्रकार किरणों को लेकर राजनीति किया। दूसरी बात मैं कह रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, कई लोगों ने प्रशांत किशोर जी पर ही आरोप लगाया। परसों के पीसी में सफाई भी दिया कि हम इतना पैसा दिया, इतना पैसा है। अब मुझको नहीं मालूम है कि 1 घंटे के सलाह में इस देश और दुनिया में किसी को 14 करोड़ रुपया
कोई दे, ये हमारे समझ से परे की चीज है। आप ही ये समझते होंगे या और लोग जो विद्वान या पंकज जी सर ये बात समझते होंगे। तो सर भाई जनता इस ये बात को ये समझती है। ये करोड़ तो राजनेता ही समझ सकता है सर। ये अदना सा पत्रकार जो सैलरी पे पलता हो, वो पूरे जीवन में करोड़ सुनता ही है, वो समझेगा कहां से? तो कौन से सलाह से मिलता है? मुझे लगता है ये राजनेताओं की ही बात होगी, या कोई सुंदर पिचाई और इस लेवल के प्रोफेशनल्स की बात हो सकती है। बाकी लोग तो मुझे लगता है राजनेता ही जो कहते हैं मैं गरीब था, अचानक हेलीकॉप्टर पे घूमने लगते हैं। सैलरी पर आ गया। 35 साल में शिक्षा दिया, पढ़ाया लोगों को, तो 1.5 लाख सैलरी पर रिटायर कर गया। अब भाई 1 घंटा का 14 करोड़ अगर मिला होता, 1 करोड़ भी मिला होता, तो मैं बहुत सलाह दिया होता। तो ऐसे बातों पर नहीं। चलिए ठीक है, बहुत 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 बड़ी बात कह रहे हैं विवेक जी। एक बात तो है, आप कितना भी दाग दीजिए, गोली फायर रेंज में रखिए, लेकिन कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन ये समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग तो यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर खुद सुचिता भूल गए हैं। प्रशांत किशोर जो बात कह गए हैं वो चीप पब्लिसिटी, चीप पॉपुलैरिटी पाने के लिए वो कह रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ लाइंस या शब्द बोले गए हैं जो कि जिसका मैसेजिंग गलत हो गया है? पंकज जी, अब थोड़ी तार्किक बात की जाए और मुझे समय देगा, हाँ। क्योंकि लिए जो लाइन से जो बिहार में पक्ष और विपक्ष जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनको एक एक करके भी तर्क देंगे और उसके बाद ये शांत हो जाएंगे। किसके चट्टे बट्टे हैं साहब? देखिए जब वो बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आरजू जी राजद लंपन एलिमेंट है, पूरा बिहार जानता है। बोलने दीजिए, बोलने हाँ बोलिए। राजद लंपन एलिमेंट है, ये पूरा बिहार जानता है। ये चैनल पे क्यों दिखा रहे हैं? अरे व्हाई आर यू एक्सपोजिंग योरसेल्फ आरजू खान? व्हाई आर यू एक्सपोजिंग योरसेल्फ? आरजू जी बात मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। हुड़दंगी क्यों कर रहे हो चैनल पे भाई? हुड़दंगी क्यों कर रहे हो? आप विवेक जी बोलिए, सब समय की बर्बादी हो रही। आरजू जी म्यूट कर दीजिए, उनको म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए। तो मैं पंकज जी आपकी बात को गंभीरता से ले रहा हूं और मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है। चाहे वो माफी मांग लें या गिर जाएं या नोटिस वापस ले लें, जो जनसुराज और प्रशांत जी कर रहे हैं, किसी ने करप्शन किया है तो उसको जनता माफ करेगी और अदालत उसका निर्णय करेगा। प्रशांत जी और जनसुराज उसका निर्णय नहीं करेंगे और उन्होंने कहीं नहीं कहा है। अगर कहीं कहा है तो वीडियो आप भेज दीजिएगा, मैं उस पर सफाई आपको दे दूंगा।